हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। आज के लेक्चर में हम जो प्रीवियस लेक्चर का एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आप लोग को, x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन मॉड ऑफ x। मैंने आप लोग को पूछा था कि ये ग्राफ हमें क्या शो करता है। ओके, तो ये ग्राफ क्या शो करता है ये हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं एंड एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम आज के लेक्चर में, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो ये जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इसमें क्या मैंने शो किया है कि मतलब यहाँ पे जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है लेस देन मॉड ऑफ x है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि पहले तो इसका ग्राफ शो करना है, ग्राफ बनाना है एंड उसके बाद बताना है कि वो ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ऐसे इक्वेशन को देख के हम क्या बता सकते हैं कि इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि हाँ, ये जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है दैट इज़ लेस देन मॉड ऑफ x है, तो ग्राफ भी तो उसका एक्चुअली वैसे ही ड्रॉ होना चाहिए, राइट। मतलब ग्राफ भी उसका वैसे ही होना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होगा और इसका जो ग्राफ होगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा अप होगा और ये ग्राफ थोड़ा सा डाउन होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मतलब ये उससे लेस देन है ना। तो देखते हैं हम लोग इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉड ऑफ जो ये y है, ये y इज इक्वल टू क्या है हम लोग का मॉड ऑफ x, ठीक है। तो मैंने बताया था ये जो फंक्शन है दैट इज़ वो क्या वैल्यू देता है, y इज इक्वल टू x होगा एंड y इज इक्वल टू माइनस x। ये कब होगा, जब x इज़ लेस देन 0 होगा, एंड ये कब होगा, सॉरी ये कब होने वाला है जब x इज़ ग्रेटर देन 0, और ये कब होगा जब x इज़ लेस देन 0। ठीक, तो मतलब y इज इक्वल टू x हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू माइनस x। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है। अभी हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का y इज इक्वल टू x है, यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो ये हम लोग का स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन वाला इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद सेम सिमिलरली यहाँ पे क्या बोला गया है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो माइनस साइड में है इस साइड में, तो ये वाला ग्राफ हम लोग का कैसे बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, तो ये y इज इक्वल टू एक्स हुआ एंड ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स हुआ है। तो और ये जो दोनों ग्राफ बन के यहाँ पे जो हम लोग का वी शेप का एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया, ये हो गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या बनाना है, ये वाला ग्राफ शो करना है। अब ये वाला ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, एक तो वो इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू x माइनस 1 होगा कब, जब यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा तब, एंड y इज इक्वल टू x माइनस 1 का निगेटिव कब होगा, जब x इज़ लेस देन 1 होगा तब। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या करना है, जो x माइनस 1 का y इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 माइनस x, ठीक है, वेयर x लेस देन यहाँ पे और करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू फिर से दो इक्वेशन आ गए। अब फिर से ये दोनों को ड्रॉ करना है। तो सबसे सिंपल तरीका हम लोग को क्या करना है कि जब x माइनस 1 बोला गया ना, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो x एक्सिस को इसको हम लोग को 1 सेंटीमीटर से क्या करना है, उसको एक साइड में मतलब लेस करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का ये 1 है, तो हम लोग को इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे। तो डिस्प्लेस कैसे करना है, पहले यहाँ पे ये ग्राफ का यहाँ पे मेन इधर जो सेंटर पॉइंट पे था यहाँ पे, तो वो अब हमारा कहाँ पे आना चाहिए, 1 पे आना चाहिए। तो ये कैसा बन जाएगा ग्राफ, ये थोड़ा सा यहाँ से ये हो गया। ओके, तो ये वाला इक्वेशन हमारा मतलब ये वाला जो ग्राफ हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने यहाँ पे शो कर दिया कि हमारा जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है और जो मॉड ऑफ x है, तो इसका ग्राफ यहाँ पे कैसे होने वाला है। अब इसके बाद हम यहाँ से देखिए, ये जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो ये वाला ग्राफ अब देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ x से बिलो यहाँ पे है, ठीक है, उसके अंडरनीथ आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या शो कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है, तो एक्चुअली ग्राफ में भी वो वही शो करता है कि यहाँ पे इसके लेस देन ही होने वाला है।
ठीक है। तो ये इसका मतलब था कि हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। मैं इसके अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ मॉड एक्स का इक्वेशन आया था, तो मैंने आप लोग को रफली बता दिया कि यहाँ पे कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोग को और भी डिटेल में बता दूँगी कि जैसे अलग अलग इक्वेशंस आते हैं तो वो अलग अलग इक्वेशंस का भी हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, या फिर y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन दी होल स्क्वायर हो गया, या फिर ऐसे हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस वन दी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशंस के ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमें सिंपल एक बेसिक पता है तो एक पता होगा तो हम इसका अलग अलग इक्वेशंस कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो सब भी आप लोग को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बना दूँगी तो वो आप लोग कर सकते हैं वहाँ से। अब हम लोग आगे का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या है, लेट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, लेट द फंक्शन f be defined by कैसे डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, f of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, ठीक है। ये है फॉर 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे है। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड m सच दैट मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू m। मतलब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में कि हमें कोई एक तो फंक्शन दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करने वाले हैं, जो अब तक हमने सारे जो हमने बेसिक मतलब थियोरम्स किए थे, कोरोलरी पार्ट हमने प्रूफ किया था, उसकी डिपेंडेंट ही हम उसका प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक फंक्शन दिया हुआ है, वहाँ पे x का कंडीशन डिफाइन किया कि x इज़ इन बिटवीन 2 and 3, एंड यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड m फाइंड करना है सच दैट हम लोग को क्या गिवन है कि मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए। तो वैसा हमें कोई एक m फाइंड करना है कि उससे ये पूरा फंक्शन का मॉड अगर लेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया, फंक्शन का मॉड लेना है, तो फंक्शन का मॉड लेना है तो हम यहाँ पे फंक्शन का मॉड ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन में, सबसे पहले फंक्शन का क्या करने वाले हम लोग, मॉड लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, इसका हो जाएगा मॉड। अब मॉड लेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि ऊपर का मॉड अलग हो जाएगा, नीचे मतलब दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मॉड यहाँ पे। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो अब देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको अलग अलग लेके सॉल्व करेंगे। एक बार ये ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, एक बार नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पहले ये नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कंडीशन डिफाइन करते क्या दिया है, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करूँ, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिस इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होने वाला, अगर मैं मॉड डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या होने वाला है, 2 इधर हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए, जो हमें पता है कंडीशन में कि जो 2 है लेस देन इक्वल टू x से लेस देन इक्वल टू 3 है, तो इसका मॉड्यूलस फंक्शन भी सेम वैसे ही होगा कि स्ट्रिक्टली लेस देन 3 होने वाला है, सॉरी लेस देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि जो मॉड ऑफ x है वो लेस देन 3 है, ओके, एंड यहाँ पे 2 से ग्रेटर है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी का यहाँ पे सिंबल यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या शो करना है कि इससे लेस कौन सा वैल्यू पार्ट हो सकता है। तो इससे लेस करने के लिए हमें मॉड x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 2। तो यहाँ पे दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये मॉड x का वैल्यू किससे लेस है, 2 से लेस है, ठीक है। तो मॉड x का वैल्यू इससे लेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लेंगे कि ये हो जाएगा दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये होने वाला है हमारा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 1
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया कि मॉड ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, बट यहाँ पे ये जो 2x माइनस 1 है हमें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो जब डिनोमिनेटर में दिया गया है तो हम यहाँ पे अगर ये इसको चेंज करेंगे, साइन रिवर्स रेसिप्रोकल लेंगे, ये है, ठीक है। तो जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गया कि हमने इसको सॉल्व किया कि ये जो मेरा 1/mod ऑफ 2x माइनस 1 है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3 आ गया। अब वैसे ही सेम अब नीचे वाले को सॉल्व कर लिए हैं, अब ऊपर वाले मॉड फंक्शन को सॉल्व करेंगे एंड वहाँ से उसका भी वैल्यू कुछ फाइंड करेंगे कि ये किससे लेस देन है, मतलब कोई तो कांस्टेंट वैल्यू होगा कि जिससे ये थोड़ा सा लेस होगा। ओके, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये आया हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें क्या गिव है कि मॉड ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 2x² प्लस मॉड ऑफ 3x। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे मॉड ऑफ x दी होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं प्लस 3 मॉड ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो फिर से हम यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये फंक्शन, ये क्वांटिटी किससे ग्रेटर होगा, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये जो मॉड x है तो ये मॉड x हम लोग का 3 से लेस है, तो ये मॉड x का स्क्वायर भी तो 3 से लेस होगा, मतलब स्क्वायर भी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 से लेस होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर लिए तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 9 से लेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 9, सॉरी x का वैल्यू 3 या फिर मॉड ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू 9 पुट कर दो। तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो गया 18 प्लस 9 प्लस 1 दैट इज़ लेस देन इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि ये जो पूरा मॉड ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1 है ये पूरा का पूरा वैल्यू किससे लेस है, 28 से लेस है, ठीक है। और इसके पहले हमने इक्वेशन में प्रूफ किया था कि हमारे पास जो 1/mod ऑफ 2x माइनस 1 है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 1/3 है। तो दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 और सेकेंड अगर हम दोनों को वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू किससे लेस हो रहा है 28 से लेस हो रहा है एंड इसका वैल्यू पूरा किससे लेस हो रहा है 3 से लेस हो रहा है। तो हमारा पूरा जो इक्वेशन है यहाँ पे इसके आगे हम लोग लिख देंगे कि दैट इज़ लेस देन इक्वल टू, ये पूरा का पूरा किससे लेस है 28 से एंड ये डिनोमिनेटर का पूरा पार्ट किससे लेस है 3 से लेस है। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि ये जो मॉड ऑफ x f ऑफ x है दैट इज़ लेस देन इक्वल टू 28/3 है एंड ये हुआ हमारा m का वैल्यू, ठीक है, मतलब m के वैल्यू यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर हम लोग बोले कि क्या ये 28/3 जो भी वैल्यू है क्या ये हाईएस्ट वैल्यू है, और या फिर बोल सकते हैं कि क्या ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसका, कि मतलब इससे और इससे बीच में कोई और वैल्यू नहीं होगा। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है कि 28/3 से थोड़ा सा लेस जो होगा वैल्यू वो भी हम लोग का इससे बड़ा होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बस हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि जिससे लेस देन हमारा कोई फंक्शन है, तो जो कि हमने फाइंड कर लिया है 28/3। ओके फ्रेंड्स, तो ये अगर आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं और हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।